फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी जो ग्रुप डी है। ठीक है, जो ग्रुप डी का आप लोगों का फॉर्म आप लोग को भर रहे हैं, उसी के लिए जो है यहाँ पे एक बेहतरीन जो है रीजनिंग के क्लास को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। ग्रुप डी रेलवे का जो आप लोगों का एग्जाम 2025 में ही होने वाला है। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से इसको आप लोगों को कोशिश करना है कि इस बार जो है सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से इस क्लास में हम लोग आज करने वाले हैं। जितने भी आप लोगों के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको सारे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके, ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और इसमें जो है आप लोगों के टोटल रीजनिंग के जो है 12 तो प्रश्न हैं, और 12 में से अगर आपने 10 का जवाब दे दिया तो आप लोग बिल्कुल ही बेहतरीन तैयारी में हैं। और अगर आपने नहीं दिया है तो डेली आप लोग क्लास कीजिए, बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित जो है संख्या का चयन करें। पहले प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। ये डेली क्लास 6 PM पे जो है आप लोगों को रखा गया है रीजनिंग का। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी के रीजनिंग का क्लास जो है डेली चलेगा 6 PM पे, तो आप लोग इस क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है डॉक्टर का जो है यहाँ पे संबंध बता रहा है ये स्टेथोस्कोप से। ठीक है, स्टेथोस्कोप जो होता है वो डॉक्टर का संबंध बता रहा है, तो लोहार का संबंध इसी तरीके से कैसे होगा, किससे होगा, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए सभी लोगों का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो डॉक्टर होते हैं वो जो अपने पास जो मरीजों को देखने के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, तो लोहार जो होता है वो अपने कार्य के लिए जो है किसका जो है उपयोग करता है, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि वो जो है निहाई का उपयोग करता है। जो आप लोगों ने देखा होगा लोहार के पास होता है और जमीन में गड़ा होता है, उसी पे जो है वो अपना सारा जो है काम करता है लोहार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों का जो है सही वेन आरेख जो है आप लोगों को चुनना है। ठीक है, वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना है, किसके किसके बीच में है, तो पति, परिवार और जो है पत्नी के बीच में। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट के तौर पे इस तरीके से बताना है कि ए होगा या बी होगा या सी होगा। ठीक है, जब भी पढ़ें तो आप लोग बेहतरीन तरीके से कोशिश करें कि यहाँ पे जो है आप लोग उत्तर दे सकें। ठीक है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है, दूसरे का उत्तर क्या होने वाला है, बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए परिवार में यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि जो परिवार है यहाँ पे, ठीक है, उसमें जो है आप लोगों के जो है क्या होता है कि आप लोगों का जो है यहाँ पे चलिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। पति का जो है संबंध आप लोगों को सबसे पहले देखना है, परिवार से होता है, क्या पति का संबंध पत्नी से होता है, ये पहले आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आप कहिएगा कि बिल्कुल होता है, किस तरीके से होता है, अब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए अगर ये आप लोग जो है आप लोगों का ये अगर परिवार हो गया, ठीक है, तो परिवार में क्या होता है कि पति भी रहते हैं। ठीक है, परिवार के अंदर ही पति आएंगे और परिवार के अंदर ही पत्नी आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को जो है देख लेना है। कहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है इस तरीके का फिगर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन जो है ये प्रश्न है,
कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पैटर्न है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, आप लोग इसको स्टार कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा प्रश्न जो है रेलवे बार बार पूछता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। और ये जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये बार बार पूछे जाने वाले ही प्रश्न हैं आपके एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे ये लिखा है 4507, 7077, यहाँ पे लिखा है 37। तो सबसे पहले हुआ क्या है इसमें, ये तो दोनों ही बड़ी वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे छोटा वैल्यू लिख रहा है, ठीक है। अब किस लॉजिक से लिख रहा है ये थोड़े से अगर हम दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, 4 और 5 यहाँ पे जोड़ देंगे 9, 9 7, यहाँ पे टोटल जो है अंकों की संख्या जोड़ने पर 16 हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे सारे अंकों को जोड़ेंगे तो 7 त्रिका 21, ठीक है। 21 और 16 जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 21 और 16 ये आपके 37 हो जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, उसी प्रकार यहाँ के अंकों को जोड़ते हैं तो 2 और 5, 7 7 3 10 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अंकों को 6 3 9, 9 7 16 हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो है 10 और 16 यहाँ पे बना, इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है यहाँ पे भी आप लोग अंकों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखा है 3 और 3, 6 7 6 13 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिएगा, प्लस देने के बाद आपको क्या करना है, 4 और 6 10, 1 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 और 13 कितना होता है, 11 13 आपके हो जाएंगे 24, ठीक है। 24 जो है यहाँ पे आप लोगों को बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बेहतरीन जो है तरीके से इस प्रश्न का जवाब देना है सभी लोगों को। देखिएगा, ये जो है आप लोगों के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित जो है श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थानों को जो है ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो छोड़े गए पद हैं इसी को जो है आप लोगों से पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे होने वाला है, बताना है आप लोगों को यहाँ पे बेहतरीन जो है तरीके से कि यहाँ पे जो है आप लोगों के कौन से वैल्यू आने वाले हैं। इंपोर्टेंट है, आप लोग इसको कर सकते हैं, बहुत इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। देखिएगा, थोड़े से आप लोग लॉजिक को लगाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे z लिखा है, z से y लिखा है, ठीक है, मतलब माइनस का 1 किया है, ठीक है। y के बाद यहाँ पे अगर -1 कर देते हैं हम लोग तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। इसके आगे अगर एक माइनस कर देते हैं हम लोग तो यहाँ पे कौन से अक्षर आएगा, तो आप कहिएगा x से पहले आता है w। इसके बाद जो है अगर आप एक माइनस कर देते हैं तो ये आप लोगों का देखिए x, w से पहले क्या आता है v, मतलब यहाँ पे आप लोगों को जो है ABCD सीधा सीधी आपको दिख रहा होगा कि उल्टा क्रम में लिखा गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे लिखा है e के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इधर से आइए, a से लिखा है b, तो b के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा c के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा d, यानी आपके उत्तर क्या बना, x C और एक क्या बना है W और D। ये जो है आप लोगों के ये क्रम बना हुआ है। अब ये देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, X C W D। आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है राइट उत्तर आपको मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। निम्नलिखित जो है विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। अब चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे देखिए 2.3 का जो है संबंध लिखा है 8 से, तो 3.4 का संबंध किससे होगा। इसको भी आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न इस समय जो है आप लोगों के जो भी रेलवे एग्जाम ले रहा है उसमें ज्यादातर इसी टाइप के प्रश्नों को पूछ रहा है, ठीक है।
तो ऐसे प्रश्नों से आपको डरना नहीं है, और डेली अगर आप क्लास करते हैं तो बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न होते हैं, थोड़े से आप लोगों को दिमाग लगाना होता है। ठीक है, जैसे कि 2.3 लिखा है, ठीक है, उससे हमको 8 लाना है, और 3.4 से हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ पे संख्या दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 2 के बाद क्या लिखा है, 3। तो 2 के पावर अगर 3 कर देते हैं तो 2 के पावर 3 करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 8। यानी कि जो है आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये 3 है ये 2 के पावर में लिख के ये वैल्यू बनाया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे 3.4 है, तो 3 के पावर में हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो 3 के पावर जब 4 करेंगे तो वैल्यू हमें कितना मिलेगा। तो देखिए 3 का पावर 4 का मतलब क्या होगा कि 3 का गुणा कितने बार करना है, 4 बार करना है। ठीक है, ये जब गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, तो 3 3 9, 3 3 9, 9 9 81 आ रहा है, और 81 आप लोगों को बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का जवाब देंगे। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में जो है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब जो है यहाँ पे लुप्त पद आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ये जो वाट का चिन्ह दिया गया है यहाँ पे कौन सी संख्या होने वाली है। इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट ये प्रश्न है श्रृंखला श्रेणी से। ठीक है, थोड़े से आप लोगों के नॉर्मल है, और छठे प्रश्न का जो भी उत्तर नहीं बताने वाले हैं वो बहुत ही समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है निचले स्तर की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे आज के क्लास का सबसे जो है हलवा प्रश्न कह सकते हैं आप लोग, तो छठा ही है। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न सबसे हलवा प्रश्न है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा 4 से जो है 6 लिखा है। ठीक है, 4 से कितना लिखा है, 6, यानी कि प्लस का 2 किया है। 6 से 8 यानी कि फिर प्लस का 2 किया है। 8 से 10 यानी कि फिर प्लस का 2 किया है। तो 10 के बाद देखिए पहले 2 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, तो फिर आप 2 जोड़ दीजिएगा तो 10 2 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पे 12 में फिर 2 जोड़िएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको 14। तो यहाँ पे तो आपको सिंपली जो है 2 का जो है सीरीज बनाया था, जो कि ऑप्शन नंबर जो है बी में जो है 12 यहाँ पे आप लोगों को बता देना था। ठीक है, इजीली सभी लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा ये प्रश्न, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को जो है दर्शाता है। आपको बताना है वेन आरेख में कि निम्न में से कौन सी जो है संख्या है जो दयालु अध्यापक को दर्शा रहा है। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है दयालु अध्यापक को कौन दर्शा रहा है। सबसे पहले देखिए त्रिभुज जो है, त्रिभुज को पढ़ लीजिए, यहाँ पे कठोर को दर्शा रहा है। दयालु जो है यहाँ पे आयत को, और वृत्त जो है अध्यापक को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जो है इसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये जो है आप लोगों के कौन है, ये आपके अध्यापक है। ठीक है, और ये जो है आप लोगों के कौन है, ये आपके बोला गया है कि ये जो है आपके दयालु है। ठीक है, और कठोर जो है ये वृत्त वाले हिस्सा में कठोर है। ठीक है, ये बोला गया है कि दयालु अध्यापक होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो दयालु अध्यापक को दर्शा रहा है। ठीक है, दयालु भी होना चाहिए, अध्यापक भी होना चाहिए। ठीक है, तो दयालु ये वाला हिस्सा हो गया, ये वर्ग। ठीक है, यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए, ये आप लोगों का कौन हो गया, ये आपका हो गया दयालु। ठीक है, अब बोला है कि अध्यापक भी होना चाहिए। ठीक है, अध्यापक को दर्शा रहा है तो अध्यापक ये वाला हिस्सा हो गया। अब इन दोनों में देखिए कौन सा अक्षर मिल रहा है, तो दोनों में जो है आप लोगों के ऑप्शन 3 जो है आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में 3 दिया है, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्न को आप लोग अब इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का जो है चयन करें।
निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का जो है चयन करना है। ठीक है, असंगत मतलब आप लोगों को यहाँ पे कौन सा जो है वर्ड है जो यहाँ पे अलग है। ठीक है, तीन एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, अलग वाले की जो है पहचान आप लोगों को करना है। यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी इसमें संख्या है जो अलग है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें होता क्या है कि सबसे पहले देखते हैं कि ये किसी संख्या का वर्ग है। 732, 651, 533, 43 और 452। तो कहिएगा कि ये वर्ग किसी भी संख्या के इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये लॉजिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घन चेक करेंगे, क्या ये संख्याएं किसी संख्या के घन होते हैं? तो ये घन भी किसी संख्या के नहीं है, तो ये भी लॉजिक जो है आपके जो है कट जाएंगे। ठीक है, दो लॉजिक यहाँ पे पहले होते हैं। अब यहाँ पे दूसरा लॉजिक ये होता है सम और विषम। तो देखिए ये सम हो जाएगा और ये सम हो जाएगा, परंतु ये दोनों विषम हो गए। ठीक है, तो ये तो दोनों ही बराबर हो जाएंगे, दो सम है दो विषम है, तो यहाँ पे अल्टर किस तरीके से चुना जाएगा, ये भी आपका लॉजिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला लॉजिक क्या होता है कि इसके अंकों को जोड़ देते हैं। जैसे क्या है 6 और 5, यहाँ पे देखिएगा 7, 3 और 2, इसको सभी को जोड़ लीजिए पहले वाले में, तो 7, 3, 10, 2, 12 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे अगर जोड़िएगा, यहाँ पे देखिएगा अंकों को, तो 5, 4, 9, 3, 9, 3, यहाँ पे भी 12 हुआ। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो 6, 5, 11 और 1, 12 यहाँ पे भी हो रहा है। और यहाँ पे देखते हैं तो 5, 4, 9, 9, 2, 11 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अब जो है आप लोग देखिएगा यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है और यहाँ पे भी अंकों का योग 12 लिखा है, परंतु ये जो ऑप्शन नंबर डी जो आप लोग दिख रहे हैं यहाँ पे तो 11 आ रहा है, तो अलग जो है आप लोग के कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी में जो है अलग दिया गया है। आप लोग देख रहे हैं कि पहला का योग अंकों के 12 हो रहा है, सी का भी योग 12 हो रहा है और बी का भी योग 12 हो रहा है, तो डी वाले में जो है यहाँ पे अल्टर दिया गया है, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। सारे लॉजिक मैंने इसमें आप लोगों को बता दिया है। अब जो है इस तरीके के प्रश्न में आप लोग किसी तरीके के जो है गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित वर्गों का जो है सही वेन आरेख का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को वेन जो है सही बताना है कि यहाँ पे लिखा है मनुष्य, चूहे और डॉक्टर के बीच वेन जो है डायग्राम सबसे अच्छा कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले मनुष्य है, फिर चूहा है, फिर डॉक्टर है। तो इस तरीके के प्रश्न मैंने एक तो आप लोगों को इसी क्लास में पहले वाला प्रश्न कराया भी था, और जो अच्छे तरीके से समझे हैं वो तो इस प्रश्न को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नहीं देखे हैं, जो नहीं समझे हैं, उनके लिए फिर से जो है एक बार मौका है अच्छे तरीके से समझने का। ठीक है, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जो मनुष्य लिखा है, ठीक है, मनुष्य लिखा है, इसका संबंध चूहा से होता है, कहिएगा बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, मनुष्य और चूहा में किसी तरीके का संबंध नहीं होता है। मनुष्य और डॉक्टर में किसी तरीके का संबंध होता है, कहिएगा बिल्कुल होता है। मनुष्य और डॉक्टर में जो है संबंध होता है। ठीक है, तो अब जो है इसका वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे जो है आ जाएगा कौन, ये हो जाएगा आपका समझ लीजिए मनुष्य। ठीक है, और मनुष्य के अंदर जो है आप लोगों के कौन से आएंगे, डॉक्टर, क्योंकि जितने भी आप देखते हैं डॉक्टर वो क्या है, मनुष्य ही है। जितने भी आप देखते हैं डॉक्टर वो क्या है, डॉक्टर कौन होता है, मनुष्य ही होता है। अब देखिए चूहा जो है ये मनुष्य नहीं होता है, ना ही डॉक्टर होता है, तो ये अलग हो जाएगा। अब इस तरीके से आपको जो है देख लेना है कहाँ पे दिया गया है वेन आरेख, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्द का जो है क्रम चुनिए जो अंग्रेजी शब्द में मौजूद होते हैं। इसको जो है क्रम के अनुसार यहाँ पे आप लोगों को दर्शाना है कि ये किस क्रम में आने वाले हैं। बेहतरीन जो है तरीके से आप लोगों को बताना है। देखिए इसका जो है बहुत ही सिंपल तरीका होता है, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया भी है। अगर आपने डेली क्लास किया हुआ है तो बेहतरीन तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए सबसे पहला अक्षर देख लीजिए जी, फिर जी, फिर यल, फिर यल, इसको काट लीजिए, फिर ओ, फिर ओ, ये तो खलास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओ है
और यहाँ पे बी बी लिखा गया है, ठीक है। तो बी पहले आएगा कि ओ, तो कहिएगा सबसे पहले बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले बी आएगा, तो पहला वाला ऑप्शन 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद से देखिए बी ए, तो देखिए ये वाला बी ए ये उसके बाद से आ जाएगा। और उसके बाद से देखिए बी ई आएगा कि बी यू, तो कहिएगा कि बी ई आएगा, यानी कि 4 आएगा। अब देखिए ये आप लोगों के किस ऑप्शन में मिल रहा है, इतना ही से आपका उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को यहाँ पे बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि जो है निम्नलिखित पासों में संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। संख्या 6 के विपरीत जो है कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि इन पासों में जो है 6 के विपरीत कौन सी संख्या आने वाली है। इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये प्रश्न आज के जो है क्लास का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों पासों में कॉमन जो है आप लोगों को लेना है, ठीक है। कॉमन जो है आप लोगों को यहाँ पे ढूंढना है कि कॉमन कौन सी वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे कॉमन कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है, तो देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। तो कॉमन जो है आप लोगों को सीधा सीधी 5 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया। देखिए यहाँ पे आप जो है कॉमन जो है मिल गया, तो इसके बाद से आपको क्या करना है कि क्लॉकवाइज घूम जाना है। इसके क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 6, और यहाँ से क्लॉकवाइज आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1, ठीक है। यानी कि 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, या 1 का अपोजिट आप लोग 6 कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित विकल्पों में से अलग शब्द युग्म को जो है चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से अलग शब्द युग्म का जो है चयन करना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है सही उत्तर आप लोगों के कौन से होने वाले हैं। पहला दिया गया है घोंसला का संबंध पक्षी से है, कुटिया का संबंध किसान से है, महल का संबंध राजा से है, शेर का संबंध गुफा से है। बताइएगा, इंपोर्टेंट है। और जो भी मेरे दोस्त अच्छे तरीके से पढ़े हैं ऑप्शन को, तो मुझे लगता है कि सबका उत्तर आ गया होगा। 13 का उत्तर सभी लोग बता दिए होंगे। अब जो नहीं समझ पाए हैं उनके लिए थोड़े से यहाँ पे आप लोगों को हिंट देता हूँ, बताता हूँ, बेहतरीन तरीके से समझिएगा। अगर आप देखिएगा घोंसला में कौन रहता है, चिड़िया, ठीक है। इसको इस तरीके से देखिए, चिड़िया कहाँ पे रहती है, घोंसले में, ठीक है। घोंसले में कौन रहती है, चिड़िया। किसान कहाँ पे रहता है, कुटिया में रहता है। राजा कहाँ पे रहता है, महल में रहता है। अब देखिए ये जो है शेर जो है गुफा में रहता है। इस तरीके से शेर पहले लिखा है, ये शेर पहले लिखा है, जबकि राजा बाद में है, पक्षी बाद में है, किसान बाद में है, ठीक है। और रहने वाला स्थान यहाँ पे पहले लिखा गया है, ठीक है। परंतु यहाँ पे शेर पहले लिखा है, गुफा बाद में। यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, अलग लिख दिया है। यही इस प्रश्न का अलग पूछा गया था, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में जो है आप लोगों के इतने जो है प्रश्नों को ही हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप लोगों के 14 से लेके बचे हुए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे बचे हुए क्लास में जो है 12 और 25 तक, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें जो है आप लोगों ने टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को जो है सही किया, ठीक है। और ये क्लास आपको कैसा लगा प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार बता दीजिएगा कि कौन कौन फॉर्म भर दिया है, कौन कौन भरने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। के प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न पैटर्नों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो नीचे पैटर्न दिया गया है इसमें जो है यहाँ पे लुप्त है, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहीं पे आप लोगों को बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, तो इसको वीवीआई नोट कर लेना है और कोशिश करना है कि देखिए टेस्ट के तौर पे समझ लीजिए आप लोग, ये आपका टेस्ट चल रहा है और इसमें जो है आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर आप लोगों के खुद से ही कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि 14 नंबर है प्रश्न, तो इसका ए होगा या बी होगा या सी होगा, आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पता करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 किस तरीके से लिखा है, 8 किस तरीके से लिखा है, ये हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है। या एक लॉजिक ये हो सकता है कि 7 और 3 को क्या कर दे कि 28 हो जाए। ये लॉजिक अगर हमने बना लिया तो 100% है कि प्रश्न बन जाएगा। तो देखिए अगर 7 में 3 से गुणा करते हैं तो ये होता है 7 तरीका 21, ठीक है। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। परंतु यहाँ पे तो लिखा है 28, यानी कि जो ऊपर 7 लिखा गया है इसको इसी में जोड़ देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 21 7 28 हो जाएगा। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो ऊपर वाला को फिर प्लस में करना है इस 7 को, ठीक है। अच्छा वही लॉजिक इसमें भी होना चाहिए। 9 में क्या करना है, 8 से गुणा करना है, 9 8 72, 72 हो गया। और इसमें क्या करना है आपको, 72 में क्या करना है, फिर ऊपर वाला जो वैल्यू है 9 इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो 72 9 कितना होता है, 81 होता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे बेहतरीन जो है तरीके से। तो अब जो है वही लॉजिक लगाना है यहाँ पे जो है। अब 5 में किस अंक से गुणा कर दें, ठीक है, और क्या जोड़ दें कि ये हमें कितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, जो है आपके 50, ठीक है। तो यहाँ से 5 में x से गुणा करेंगे 5x, और यहाँ पे 50, और ये प्लस जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो 5x में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 45। ये 5 के पहाड़े में कट जाएगा, 5 9 45, यानी कि जो है हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिला वो मिला 9, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से यहाँ पे बताना है। क्या लिखा हुआ है कि जो है उस समूचे का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं जो है उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूचे की संख्याएं हैं। चलिएगा स्टार कर लीजिएगा। ये जो है इस समय रेलवे बार बार हर एक जो है एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके भी एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। थोड़े से आप लोगों के जो है कैलकुलेशन जो है तेज होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, ठीक है। और कैलकुलेशन तेज करना है तो डेली आपको क्लास में आना होगा और कोशिश करना होगा कि मेरे साथ जो है आप भी प्रश्नों को सॉल्व करें। देखेंगे तो 10 से लिखा है 30, ठीक है, 30 से लिखा है 90। कुछ लॉजिक आपको समझ में आएगा तो बोलिएगा कि जी हाँ, यहाँ पे जो है 3 से गुणा किया गया है 10 से 30 होने में, 30 से 90 होने में, फिर जो है आपके 3 से गुणा किया गया है। लॉजिक जो है यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो सेम टू सेम वही लॉजिक 20 से जो है 60 होने में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 3 से यहाँ पे भी गुणा किया है, 60 से 180 होने में फिर 3 से यहाँ पे भी गुणा कर दिया है, ठीक है। अब जो है यही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे आगे फॉलो करना है, और जिसमें ये लॉजिक आपको लगेगा, देखिए 30 में 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 45 थोड़ी ना होगा, ये तो बिल्कुल गलत। 30 में 3 से गुणा करेंगे 60 नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। 30 तिहाई 90 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 तिहाई 90, और 90 में फिर 3 से गुणा करेंगे तो 310। यहाँ पे जो लिखा गया है ये बिल्कुल ही जो है नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 310 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 3 तरीका 9 यानी कि 30 तिहाई 90, 29 27 यानी 270 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें 3 3 का जो है गुणा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है आप लोगों को जाना है। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है यहाँ पे किसी विशिष्ट कुट भाषा में जो है राजू को जो है यहाँ पे फरोज तथा सीता को जो है यहाँ पे XN जो है YF के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में मोनू को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आप लोगों को स्टार लगा लेना है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये चैप्टर किसी भी हाल में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आने चाहिए, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न में सही उत्तर क्या होने वाला है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आर लिखा है, आर से डब्ल्यू लिखा है, ठीक है, मतलब आर होता है 18 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, 5 जोड़ा है, ए से लिखा है एफ 6 जोड़ा है, फिर जे से लिखा है ओ 5 जोड़ा है, यू से जेड जो है 5 जोड़ा है, मतलब सब में 5 जोड़ा है। देख सकते हैं यहाँ पे एक से लिखा है 6, एक से लिखा है 6, यहाँ पे 5 जोड़ के, फिर टी से वाई लिखा है 5 जोड़ के, आई से एन लिखा है 5 जोड़ के, यहाँ पे एस से जो है एक्स लिखा है 5 जोड़ के, सभी में वैल्यू कितना जोड़ा है 5 5 5। तो अब जो है आप लोगों को यहाँ पे प्लस का 5 जो है सब अंकों में कर देना है, सभी में जो है 5 5 प्लस करके जो है आप लोगों को आगे यहाँ पे लिख देना है। तो आप यहाँ पे m में 5 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, m होता है 13 पे 13 5, 13 5 कितना होता है 18 पे r हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये गलत हो जाएंगे आपके तीनों। अगर यहाँ पे देखिएगा वो होता है 15 पे, 15 में 5 जोड़िएगा ये 20 हो जाएगा, n 14 पे होता है 14 में 5 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, u 21 5 जो है 26 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन नंबर ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन जो है तरीके से इसका जवाब देना है। किसी अनिश्चित कूट भाषा में गोए को जो है यहाँ पे, गोए को जो है यहाँ पे इसके रूप में लिखा जाता है, लिखा गया है, और जो है DOG को जो है यहाँ पे डक को जो है यहाँ पे इसके रूप में लिखा गया है। तो उसी कुट भाषा में मैन को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के ये प्रश्न है, ठीक है। चलिएगा स्टार इस पे लगा लीजिएगा बेहतरीन जो है तरीके से। और आप लोगों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में आएंगे किसी न किसी शिफ्ट में। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को होता क्या है कि सबसे पहले जो लिखा गया है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो GOA लिखा है, ठीक है। अब देखेंगे जी का कोड प्लेस वैल्यू तो आपके 7 होते हैं, ओ का कितना होता है 15, और यहाँ पे ए का कोड कितना होता है, ए का 1 होता है। तो यही लिखा गया है आपको 71 51, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, बेहतरीन जो है तरीके से कि भाई साहब प्लेस वैल्यू को ही लिखा गया। देखिए डी होता है 4 पे, ओ होता है 15 पे, जी होता है 7 पे, यही लिखा गया है। तो सेम टू सेम वही लॉजिक जो है आपको यहाँ पे लगा देना है। एम जो होता है 13 पे होता है, ए जो होता है 1 पे होता है, एन जो है 14 पे होता है। अब जो है ये आप लोगों के कहाँ पे दिख रहा है 13 13 डबल 1 4, 13 डबल 1 4 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आप लोगों के उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो बिल्कुल ही सही बताया है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक आप लोगों का जो है जरूर बनता है, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे प्रश्नों को जो जब भी मैं कराऊं तो आप लोग मिस ना करें, ठीक है। चलिएगा अब जो है इसके आगे चलते हैं, और इसके आगे जो है अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से जो है 20वें अक्षर के बाएं से 11वें अक्षर पे कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। किसी तरीके का कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। मैंने क्लास में इस तरीके के प्रश्न आपको पढ़ाए भी हैं। आपने पहले अगर आपने इस चैनल पे पढ़ा होगा किसी भी क्लास से, तो मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हैं। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए फिर जो है एक बार मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है। ABCD को बोल रहा है, ये कहाँ तक होता है, तो कहिएगा ये भाई साहब जेड तक होता है। इस तरीके से लिखा हुआ, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको जाना होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला मतलब A से जेड तक। ये बोल रहा है कि बाएं से, ठीक है। तो अब बाएं दाएं आपको बता दूं कि ये जो होता है आप लोगों का, ये है आपका बायां और ये जो है आपका दायां है, ठीक है। ये दाहिना हिस्सा है। अब बोला क्या है इसको अच्छे तरीके से समझना है।
बोला है कि बाएं से 20वां, अब बाएं से यहाँ से हम लोगों को चलना है इधर 20वां अक्षर, ठीक है। यहाँ पे 20वें अक्षर हो गए। अब 20वें अक्षर के फिर बाएं ओर फिर जो है आपके बाएं ओर 11वें अक्षर, ठीक है। 11वें अक्षर पे कौन सा होगा, तो देखिए 20 में से आपको क्या करना है, 11वां अक्षर आपको पता करना है। बाईं ओर से 11वां अक्षर कौन सा होगा, यहाँ से आपको कितना 11वां अक्षर पूछा है ना, तो 11 माइनस कर लीजिए 20 से, तो ये आ जाएगा 9। और यहाँ पे जो 9 बचा है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि ये ABCD में 9 किसका जो है कोड होता है, तो आई का होता है। और आई आप लोगों को देख लेना है यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी आप लोगों को गलती नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एच जो है आई की बहन है, बी जो है एच की माँ है, जे जो है आर की बेटी है, आई जो है जे की बहन है, आर जो है एच से कैसे संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए इसका वेन डायग्राम पहले बना लीजिए। एच जो है आई की बहन है, एच कौन है, बहन है किसकी, आई की, तो आई की ये बहन हो गई। कह रहा बी जो है एच की माँ है, बी कौन है, एच की माँ, इसकी माँ हो गई यहाँ पे अब बी, ठीक है, ये माँ है, माइनस लिख लीजिएगा इस पे भी। जे जो है आर की बेटी है, जे कौन है, आर की बेटी, जे और आर हमें नहीं मालूम है, चलिएगा। आई जो है जे की बहन है, आई कौन है, जे की बहन, आई कौन है, जे की बहन, इसकी बहन ये है, ठीक है। अच्छा ये दोनों बहन हो गई। अब यहाँ पे आ जाइए, अब इस लाइन में जे जो है आर की बेटी है, जे जो है ये आर की बेटी है, ठीक है, इसकी ये बेटी हो गई यहाँ पे आर की। अब चलिएगा इसके आगे कह रहा है, अब देखिए इसकी भी बेटी, इसकी भी बेटी, इसका मतलब आपको कुछ समझ में आया, एक ही बेटी, एक ही आदमी के ये बेटे दोनों हो रहे हैं, मतलब एक जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है, मतलब माँ है ये और ये पिता है, इन दोनों को जो है आपस में क्या हुआ है, शादी हुआ है, तो ही इनके ये तीनों जो है अब बच्चे हैं, ठीक है। अब जो है कह रहा है कि आर जो है एच से किस प्रकार संबंधित है, कैसे संबंधित है, ये हम लोगों से पूछा गया है। मतलब आर जो है एच से मतलब एच का कौन लगता है, तो यहाँ पे देखिए एच है, यहाँ पे इसकी माँ है और इसके ये कौन है, फादर है, पिता है। तो इस तरीके से आपको बेहतरीन जो है तरीके से आप लोगों को उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी कि पिता लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि वर्ष 2453 का कैलेंडर जो है किस वर्ष के जो है कैलेंडर के समान होगा, मतलब मिलता जुलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है ये 53 लिखा गया है, ठीक है। 53 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 53 के बाद से आपके कौन से कैलेंडर आएंगे, तो 54 आएगा, ठीक है। 54 के बाद 55, 55 के बाद 56, यही आएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष, जिसमें 4 से पूरे भाग लगेंगे, उसको बोलते हैं लीप वर्ष। तो यहाँ पे लीप वर्ष है, तो इसमें कितने जोड़ेंगे हम लोग, 28 वर्ष, ठीक है। मतलब 56 के बाद और जो है 28 आप जोड़िएगा, तो फिर वही कैलेंडर जो है सेम टू सेम 56 वाला ही कैलेंडर फिर वही आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कितना जोड़ते हैं, 11 वर्ष, ठीक है। इसमें कितना जोड़ते हैं, 11 वर्ष। और ये साधारण वर्ष है, तो इसमें आपके कितने जोड़ते हैं, तो ये आप लोगों के जोड़ते हैं 6 वर्ष, ठीक है। आप लोगों को ये याद रखना है अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 2453 और इसमें 6 जोड़ दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2459 जो है आप लोगों के फिर जो है कैलेंडर समान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर जो है वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह से जो है वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। प्रारंभ बिंदु से वो कितनी दूरी पे है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अब जो है आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से यहाँ पे मैं बता देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कह रहा है उत्तर की तरफ गया है, ठीक है। तो उत्तर यहाँ से समझ लीजिए कि यहाँ पे चलेंगे तो उत्तर हो गया, कितना चला है,
तो ये बोला है 5 मीटर, ठीक है, यहाँ से 5 हो गया। फिर कह रहा है बाएं मुड़ना है, ठीक है, ये बायां मुड़ेगा, इधर आ जाएगा और कितना मुड़ चलना है इसको, फिर 10 चलना है, ठीक है। फिर जो है वह दाहिना तरफ मुड़ता है तो दाहिना इसका ऊपर की तरफ हो जाएगा और दाएं तरफ कितना चलता है तो बोला है ये 20 मीटर चलता है, ठीक है। फिर से जो है वह दाहिना मुड़ता है तो दाहिना इधर हो जाएगा और कितना चलता है 10, ठीक है। तो कह रहा है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो वो चलना स्टार्ट किया था यहाँ से और पहुंचा है यहाँ पे, कितना दूर है तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना दूरी है 5 और ये कितना दूरी है 20। तो इधर अगर आप मिलाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये वाला दूरी 5, 20 और 5 जोड़ दीजिएगा, ये आप लोगों के कितने हो जाएंगे 25, ठीक है। तो टोटल जो है दूरी आप लोगों के जो हो जाएगा ये कितने दूरी पे है, तो आपको बताना है कि 25 मीटर जो है वो इस समय जो है दूर है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा है। कथन और निष्कर्ष का जो है प्रश्न है कि कुछ सोना जो है चांदी है, ठीक है। यहाँ पे जो गोल्ड है इसका कुछ हिस्सा क्या है, सिल्वर है, ठीक है। सभी सोना जो है प्लेटिनम है। तो ये जितने भी सोना है ये सभी क्या है, पीटी प्लेटिनम है। तो अब देखिएगा यहाँ पे बोला क्या है, निष्कर्ष में आ जाते हैं हम लोग। कह रहा है पहला कि कुछ चांदी जो है प्लेटिनम है, कुछ चांदी का जो हिस्सा यहाँ पे देखिएगा, क्या ये कुछ प्लेटिनम को काट रहा है, कहिएगा बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। दूसरा नंबर निष्कर्ष में आ जाइए, कह रहा है कि सभी प्लेटिनम सोना है। जितने भी प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम जितना भी है ये क्या सभी सोना है, कहिएगा बिल्कुल नहीं है। जितना भी सोना है ये सभी प्लेटिनम है, सभी प्लेटिनम सोना नहीं है, यानी दूसरा वाला बिल्कुल गलत कह रहा है। तो हम बोलेंगे कि केवल निष्कर्ष कौन सही है, जो है ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। कथन कह रहा है कि नैना माही से पेन मांगती है। क्या बोला गया है कि नैना जो है माही से पेन मांगती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है। उसके बाद से कह रहा है इसका निष्कर्षण में कि नैना के पास जो है पेन नहीं है, नैना के पास क्या है, पेन नहीं है। और दूसरा कह रहा है कि नैना कुछ लिखना चाहती है। तो ये जो है निष्कर्षण जो है आप लोगों को क्या लग रहा है, ये जो है आप लोगों को समझना है। तो देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, ये बात आप लोगों को समझना है कि देखिए नैना के पास पेन नहीं है। तो देखिए अगर आपके पास पेन नहीं है तो ही आप किसी से पेन मांगिएगा। बोल रहा है कि नैना माही से पेन मांग रही है, तो नैना पेन मांग रही है, तो यानी कि नैना के पास पेन नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। अगर किसी के पास कोई सामान नहीं है तो ही तो उसको मांगते हैं कोई। दूसरा कह रहा है कि नैना कुछ लिखना चाहती है। तो देखिए पेन लेंगे तो हम किस लिए लेंगे, पेन अगर आपसे कोई मांगता है या किसी के खरीदता है तो पेन से क्या करता है, लिखने के लिए ही उसको जो है यूज किया जाता है। तो बिल्कुल दोनों जो है निष्कर्ष सही यहाँ पे हो जाएगा, दोनों ही बात यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न में जो है त्रिभुजों की संख्या बताइए। क्या बताना है कि जो निम्नलिखित आकृति है इसमें जो है आप लोगों के त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। एक प्रश्न जो है फिगर काउंटिंग से 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो आपको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे इसका जवाब देना होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि यहाँ पे देखिएगा ये जो आप लोगों को लकीर दिख रहा है, एक तो यहाँ पे त्रिभुज है और एक यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी आप लोगों के कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 2, और यहाँ पे भी आपके बनेंगे 2। तो देखिए यहाँ पे 2, 2, 4 और 2, 6 हो गया। टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 6 है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को काउंट नहीं करना है, ये त्रिभुज नहीं बना रहा है, ठीक है। ये आप लोग गलती अगर कर दीजिएगा कि ये जो है आपके त्रिभुज हैं तो ये आप लोग गलत कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ठो त्रिभुज दिखाई दिया और यहाँ पे जो है एक खड़ी पाई से देखिए एक और त्रिभुज यहाँ पे बन गया 7। तो अगर आपने 7 बताया तो बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी।
तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि यदि Q का अर्थ जो है प्लस और Y का अर्थ माइनस और Z का अर्थ जो है भागा और P का अर्थ जो है गुणा हो तो निम्नलिखित समीकरण का जो है मान अज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका जो है मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो है ऊपर जो लिखा गया है बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो नीचे वाले जो प्रश्न है उसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको लिखना है यहाँ पे 20 और यहाँ पे लिखा है P, तो P का अर्थ यहाँ पे दिया है गुणा, तो गुणा लिख लीजिएगा 2। उसके बाद से लिखा है क्यूब, तो क्यूब जो है आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि प्लस है, क्यूब का अर्थ है, तो यहाँ पे क्यूब लिखिए 6। उसके बाद से देखिए y लिखा है और y का अर्थ जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, माइनस लिखा है, तो माइनस कर लीजिएगा 5। अब जो है बिल्कुल आप लोगों के मान रखा गया है। अब इसी को सॉल्व करना है। 20 दूना का कितना हो जाएगा 40 और प्लस का यहाँ पे 6 और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, बात जो है क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। 20 और 6 40 और 6 कितना होता है 46 और माइनस कर लीजिएगा 5, तो ये आप लोगों के कितने हो जाएंगे कट के, तो कहिएगा ये आप लोगों के हो जाएंगे 41 और 41 आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज जो है यहाँ पे आप लोगों की क्लास समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। 25 ठो रीजनिंग के जो है प्रश्न आप लोगों के 2 सेटों में मिला के कंप्लीट हो चुके हैं और अगले सेट में हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व कराऊं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।